हमारे रिपोर्टर अरशद खान लगातार 3 दिनों से इस बड़ी खबर पर बने हुए थे। आपको बता दें कि आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में लगातार तीसरे दिन वाराणसी की ज्ञानवापी विवाद में एएसआई सर्वे को लेकर जिला जज वाराणसी के एएसआई सर्वे के आदेश के खिलाफ इंतजामिया मसाजिद कमेटी की ओर से दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस प्रीतिकर दिवाकर ने मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष की दलीलों को सुना। इसके साथ ही राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता अजय मिश्र, केंद्र सरकार की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल शशि प्रकाश सिंह और एएसआई के एडिशनल डायरेक्टर आलोक त्रिपाठी का पक्ष सुनने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया है। तीसरे दिन चीफ जस्टिस कोर्ट में समय से पहले 3:15 पर मामले की सुनवाई शुरू हो गई थी। ये सुनवाई शाम 4:30 बजे तक चली। करीब 1 घंटा 35 मिनट चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला रिजर्व कर लिया है। चीफ जस्टिस कोर्ट इस मामले में अब 3 अगस्त को अपना फैसला सुनाएगी। कोर्ट ने फैसला सुनाए जाने तक के लिए विवादित परिसर में एएसआई के सर्वे पर लगी रोक बढ़ा दी है। लखीमपुर न्यूज़ के लखनऊ एडिशन से अरशद खान की रिपोर्ट। रखा है और ये फैसला 3 अगस्त को सुनाया जाएगा और तब तक के लिए सर्वे पे रोक है। इस फैसले को जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की सिंगल बेंच है वो 3 अगस्त को सर्वे पे रोक लगाई गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट इस सर्वे जो मुस्लिम पक्ष की पिटीशन थी उसमें जजमेंट रिजर्व कर लिया है। और आपकी सबसे बड़ी दलील क्या थी? दलील ये हिंदू वाले हैं और जो कमीशन की कार्रवाई के दौरान 6, 7 मई और 14, 15 और 16 मई को चीजें हमें मिली थी, वो सारी बातें हमने कोर्ट के सामने रखी और जो कमीशन किसी भी स्टेज जारी हो सकता है इसके लिए केस लॉज भी रिलाई की। कमीशन की मांग की बात आई, हमने एंड में ये बोला था कि इस समय ऑनरेबल कोर्ट को कमीशन जारी करना चाहिए और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऑर्डर में कोई इन्फॉर्मिटी नहीं, कोई गलती नहीं है। माननीय न्यायालय ने आज दोनों पक्षों को सुनने के बाद इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखा है और फैसला 3 अगस्त को सुनाया जाएगा। न्यायमूर्ति आपसे कितने सहमत थे? देखिए ये तो मैं तो सिर्फ देखिए अपनी सबमिशन कर सकता हूँ कोर्ट में। सहमत है क्या सहमत है जजमेंट आएगा तो एएसआई बताइए, एएसआई का रुख क्या था आज कोर्ट में? एएसआई ने अपना एक डिटेल्ड एफिडेविट फाइल किया है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एडिशनल डायरेक्टर भी आज कोर्ट में मौजूद थे। उन्होंने भी डिटेल्ड सर्वे एफिडेविट फाइल किया जिसमें उन्होंने कहा है कि बिना स्ट्रक्चर को क्षति पहुंचाए हुए ये पूरी एक्सरसाइज कंडक्ट की जाए। जो फावड़ी वहां पर दिखाएगी, फोटो दिखाएगी जिसमें फावड़ी उसका क्या है? कोर्ट ने कहा कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसकी कोई एविडेंटरी वैल्यू नहीं है। मुस्लिम पक्ष का क्या कहना था? मुस्लिम पक्ष का यही कहना था कि वहाँ पे कमीशन ना जारी किया जाए और वहाँ कमीशन जारी किया जाएगा तो स्ट्रक्चर को डैमेज पहुंचेगा। तो वहाँ पे उस समय एडिशनल डायरेक्टर साहब ने ये भी बताया कि हमारा एफिडेविट बहुत क्लियर है कि बिना स्ट्रक्चर को क्षति पहुंचाए हुए ये सर्वे हम कंडक्ट करेंगे। आज माननीय हाईकोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखा है और अब इसकी अगली जो फैसले सुनाने की तारीख है वो 3 अगस्त। राम मंदिर मामले का भी हवाला दिया। राम मंदिर मामले का भी हवाला दिया। और 3 अगस्त को हमने सीधे कहा कि देखिए जो लास्ट जजमेंट सिंगार गौरी का था उसमें कोर्ट ने ऑनरेबल इसी हाई कोर्ट ने 31 मई में माना है कि हमको पहले 93 तक पूजा का अधिकार रोज आना था, अब साल में एक बार मिलता है। तो कोर्ट का ये वेरी था कि भाई आप रोज क्यों नहीं अधिकार दे सकते हैं। तो हमारे राइट वहाँ एस्टेब्लिश है। रही बात सर्वे की, तो सर्वे होना चाहिए, सर्वे होगा तभी सही चीजें आएंगी। हमने ऑनरेबल कोर्ट को दिखाने का प्रयास किया एक फोटोग्राफ। मुस्लिम पक्ष का इसमें क्या कहना था? देखिए मुस्लिम पक्ष का अपना आर्गुमेंट जो वो 2 दिन से करते आ रहे थे उनका यही था कि लीगल क्वेश्चन था कि क्या डिस्ट्रिक्ट जज जो है उनका फैसला सही है क्योंकि उन्होंने अर्ली जो है इस तरह का ऑर्डर कर दिया है। दूसरी बात वो बार बार उनका एक फियर था कि एक्सकवेशन वगैरह। आज एएसआई के ऑफिसर आज भी थे
हमारा सीधे तौर पर ये कोर्ट में कहना है कि वो जो पश्चिमी दीवार मंदिर का वहाँ पे स्पष्ट है, आदि विश्वेश्वर का जो मंदिर का पंडित नारायण भट्ट ने उसका वो कराया था, उसी पे मस्जिद का गुंबद बना है, वो मंदिर है। एएसआई की टीम से कोर्ट ने क्या सवाल किया, फोटोग्राफ में दिया है, एएसआई की टीम से क्या पूछा? आज आपने एविडेंस भी पेश किया, एएसआई की टीम से क्या? हमको बताओ तब। देखिए आप तस्वीरें देखते हैं, ये फोटोग्राफ जो दिखाई गई है आज जो है एफिडेविट के में जो है, तो देखिए ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि इसी फोटोग्राफ को जो है यहाँ पर दिखाया गया है। एक बार साथ थोड़ा ये देखिए ये आप देख सकते हैं कि ये फोटोग्राफ जो है वो दिखाई गई है आज जो किताब में जो। अच्छा, आज एएसआई की टीम से कोर्ट ने क्या पूछा, क्या सवाल किए हैं? देखिए सर, और फोटोग्राफ में सर और एएसआई की टीम से क्या पूछा? एक मिनट, और कौन कौन सी फोटोग्राफ? हमारे तरफ से लिखा है, ये कोर्ट को दिखाने का प्रयास हुआ, फिर विष्णु ने भी दिखाया है और हिंदू पक्ष की तरफ से हम लोगों ने मजबूती से बातें रखी हैं। वो मंदिर है, हमने सीधे तौर पे कहा है, बगैर एएसआई सर्वे के वो कह रहे हैं कि मस्जिद है, हम कह रहे हैं मंदिर हमको दिख रहा है, तो ये चीजें कैसे डिसाइड होंगी? एएसआई की टीम से सवाल क्या हुआ है? कोर्ट ने एएसआई की टीम से क्या पूछा? एएसआई की टीम से क्या पूछा? जो कोर्ट कमिश्नर ने किया था उसमें फोटोग्राफ आपका जवाब मैं देता हूँ। देखिए एएसआई की टीम तो सीधे कह रही है कि हम जो साइंटिफिक सर्वे करेंगे उसमें कहीं कुछ नुकसान नहीं होना। चलिए मैं पूछ रहा हूँ ना, मैं अपने हिसाब से पूछूंगा ना। फोटोग्राफ जो दिखाई आप लोगों ने श्लोक की और उसमें क्या क्या दिखाया आप लोगों ने प्रूफ के तौर पर? फोटोग्राफ तो क्लियर है ना, उसमें प्रूफ क्या दिखाना है, वो दिख ही रहा है। जो सर्वे हुआ है वो सभी फोटोग्राफ एएसआई की जो एडवोकेट हैं उन्होंने जो 21 के बाद 23 को जो सर्वे हुआ था वो फोटोग्राफ भी कोर्ट के सामने उन्होंने दिया है। और एक चीज क्लियर कर दी है, जो फोटोग्राफ खींची गई है वो दिखाई गई है या जो ऑलरेडी पहले से थी जो पहले के प्रूफ के तौर देखिए मेरे तरफ से कोर्ट को दिखाया गया है डायस पे फोटोग्राफ। हालांकि कोर्ट ने कहा कि ये सब एविडेंस के लिए आप रखिए, आपके ट्रायल कोर्ट में काम आएंगे, लेकिन फिलहाल जो है एएसआई की तरफ से भी फोटोग्राफ प्रस्तुत कर दिया गया है। और ऐसे में अब चीजें स्टेबलिश है, हमारी जो डिमांड थी वो हम उम्मीद करते हैं कि वो फुलफिल होंगी, एएसआई सर्वे होगा। फिलहाल जजमेंट एएसआई की तरफ से कौन कौन सी फोटोग्राफ दी गई? एएसआई की तरफ से कौन कौन सी फोटोग्राफ दिखाई गई? एएसआई की तरफ से जो सर्वे वाली फोटोग्राफ है। तो देखिए ये आप तस्वीरें देख सकते हैं और लगातार जो बात कह रहे थे कि एएसआई के साथ मुख्तार अहमद अंसारी, बनारस। फैसला आया तो संतुष्ट है? कौन फैसला? डेट लग गई है, 3 तारीख डेट लगी है। 3 तारीख डेट लगी है, इस फैसले से संतुष्ट है अभी आप? यहाँ तो 3/8 को डेट साहब ने लगाया ना, चीफ जस्टिस साहब ने, तो अब देखिए 3 तारीख को क्या निर्णय देते हैं, अब वो देखा जाएगा। एएसआई की सर्वे से आप नहीं, एएसआई के सर्वे से कोई की संतुष्टि नहीं है, तरीका से मतलब गलत बात है ना, उससे कोई विरोध नहीं है। एएसआई सर्वे से क्यों विरोध रहेगा भाई? हमारे देश का एक संवैधानिक संस्था है, उससे काहे को बुराई? सवाल ये है कि आज इस वाद में 18 सन 22 राखी सिंह एंड अदर्स वाला जो केस चल रहा है, उसी में आप ही ने कमीशन कराया, सारे जर्रे का फोटो खींचा, सारा चीज़ बना लिया, वो डिसाइड, आप उसको डिसाइड नहीं करा रहे हैं। अगर उसका फोटो लिया कर इस कोर्ट में दिखा रहे हैं तो बहुत महत्वपूर्ण होगा, तभी तो दिखा रहे हैं। तो इतना महत्वपूर्ण होता कि आप हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में दिखा रहे हैं, मगर लोअर कोर्ट में आप नहीं दिखा रहे हैं, वहीं दिखा करके उसको डिसाइड करा लीजिए। जिसमें आप कह रहे हैं कि शिवलिंग जैसा आकार मिला है, तो उसको डिसाइड करा लीजिए। अगर वास्तव में शिवलिंग है तो वहाँ पूजा होनी चाहिए, इतना देर किस बात का? शिवलिंग है नहीं है तो क्या है? शिवलिंग फव्वारा है, किसने कहा शिवलिंग है? ये खाली बात को उलझाने गई, क्यों कि इनके पास कोई साक्ष्य नहीं है, ये कमीशन करके साक्ष्य जुटा रहे हैं। हिंदू पक्ष का कहना है कि सारे साक्ष्य हैं, कोई साक्ष्य नहीं होते तो न्यायालय में लगाते ना, लगाए ना लोअर कोर्ट में। 7 मुकदमे 8 चल रहे हैं ना बनारस में, कब फाइल में लगाए? पेपर है कटिंग, कौनो कोई स्कंद पुराण का कोनो श्लोक, जरा पेपर तो लगाए। 1291 में मस्जिद दर्ज है, मंदिर भी दर्ज है, मंदिर 9133 नंबर में मंदिर दर्ज है आदि विश्वेश्वर का, और मस्जिद जो है 9130 में दर्ज है, इसी हाई कोर्ट से फैसला हुआ सन 42 में। बताइए, कैफियत कालम में लिखा है, पूरा हाथा था। 9130 जो राजी नंबर है, 31 बिस्सा का रकबा था, उसको धीरे धीरे हमारे पंडित जी लोगों ने कब्जा कर लिया। बाद में उसको मकान नंबर चढ़ा के कॉरिडोर में आकर के उसको बेच बाज के चले गए।
तो उसे हमारा क्या दिक्कत है? जो कैंपस हमारा उसको तो छोड़ दो भैया। अब उसको भी कह रहे हो कि मंदिर तोड़ना, ये गलत बात है। तोड़ के कोई नहीं बनाया है, वो जगह अलग अलग है सबका। अपनी लड़ाई अब जारी रखेंगे? बिल्कुल रखेंगे, जब तक सांस में सांस से लड़ाई होगी। क्यों नहीं लड़ाई होगी? सही लड़ाई होगी, गलत की लड़ाई नहीं, सच की लड़ाई। कोर्ट में आपने क्या पेश किया? कहाँ के कोर्ट में? यहाँ पर हमारे वकील साहब लोग जो थे, सारे लोग थे, जितने भी केस थे, जो भी कागजात थे, सारे अच्छे से अच्छे पेपर पेश किए। वर्षिश एक्ट के बारे में बात किया और उसके बाद साक्ष्य दिए कि देखिए हमारा चीज़ है, हमारा तोड़ कर नहीं बना है। ये लोग ऐसे कह रहे हैं तो वो कहें, साक्ष्य में वो फोटो दिखा कमीशन का। तो मेरा यही कहना है ना कि आपका ये फोटो बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप लोअर कोर्ट में लगा कमीशन क्यों नहीं डिसाइड करा लेते? आप यहाँ वहाँ आपको उसको लिया के दिखा रहे हैं, यहाँ श्लोक लिखा, वहाँ लिखा। श्लोक का अगर निशान जो दिखा रहे हैं, इस निशान से होगा। मुगल दौर में 109 रंग के सिक्के चले, स्वास्तिक भी चले। मुस्लिम बादशाह था ना, ओम का सिक्का क्यों चला रहा था? सीता जी राम का सिक्का चला, मेरे पास है, हैदराबाद यूनिवर्सिटी ने जारी किया है। तो ये निशान से नहीं होगा। कल बहुत मिल्लत थी, आज मुस्लिम लोग जय श्री राम का ईटा नहीं बिक रहा। चलिए हम बनारस में दिखाएं, स्वास्तिक मार्ग का ईटा नहीं बिक रहा। अगर वो ईटा लगा दिया जाए तो 50 साल बाद आने वाली नस्ल कहे कि ये तो मियाँ घर नहीं है, ये तो हिंदू का घर है, ऐसे कि श्री राम इसके हैं नहीं। कहने ये सबूत से चलेगा। देखिए न्यायालय में हम उन गए हैं दोनों लोग, तो साक्ष्य अपना अपनाते हैं, साक्ष्य पे चलेगा। सर्वे के लिए आदेश करती है तो भाई कोर्ट का स्वागत है। क्या नाम है आपका? मुख्तार अहमद अंसारी। Audio Jungle.